बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि क्या उनके पास ठोस तथ्य हैं या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है। चिराग ने कहा कि इन आरोपों की जांच अवश्य होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस तरह की राजनीति पहले दिल्ली में भी हो चुकी है और बिहार में जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की दिल दहला देने वाली घटना पर सियासी प्रतिक्रियाएं जारी हैं। भाजपा विधायक राम कदम ने इस त्रासदी को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि 41 से अधिक लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिखरे जूते और फटे कपड़ों के दृश्य दर्द को और बढ़ा रहे हैं। कदम ने अपील की कि इस कठिन समय में सबसे ज्यादा ध्यान प्रभावित परिवारों पर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर, चाहे वे नेता हों, अभिनेता हों या कोई और, उन्हें कानूनन जवाबदेह ठहराया जाए। IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब भारत ने आतंकियों के ठिकानों को ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह किया, पाकिस्तान के 80% जल क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया, उनके विमानों और जहाज़ों पर रोक लगा दी, तो फिर क्रिकेट मैच खेलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापार पर भी रोक लगाई है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ खेल के मंच पर संबंध रखना समझ से परे है। ओवैसी ने सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रहित से बड़ा क्रिकेट हो गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने करूर भगदड़ की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 8 सांसदों का एक एनडीए प्रतिनिधि मंडल गठित किया है। ये दल टीवी के पार्टी की रैली के दौरान हुई इस दर्दनाक घटना की जगह का दौरा करेगा। ठाकुर ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल मृतकों के परिवारों से मुलाकात करेगा, उनकी बात सुनेगा और हादसे के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेगा। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया जाएगा और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर त्रासदी की पूरी स्थिति पर चर्चा होगी। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भीषण भगदड़ ने पूरे देश को हिला दिया है, जहां 41 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे शासन हो, प्रशासन हो या आयोजन समिति, जो भी जिम्मेदार है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। खंडेलवाल ने बताया कि एनडीए का पैनल आज करूर का दौरा करेगा, हालात का जायजा लेगा और जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई न जाए। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका आज एम्स अस्पताल में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कहा, वीके मल्होत्रा भाजपा के ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने पार्टी को शुरुआती दिनों से मजबूती दी। उनका जीवन राष्ट्र जन कल्याण और भाजपा के समर्पण की मिसाल था। दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष मल्होत्रा जी ने संघ विचारधारा के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। उनकी कमी पार्टी के लिए अपूरणीय रहेगी। मल्होत्रा पूर्व सांसद तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद भी रह चुके थे। वरिष्ठ भाजपा नेता वीके मल्होत्रा के निधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आज पूरी दिल्ली प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी को याद कर रही है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा। 93 वर्ष की आयु में वे हमें छोड़कर चले गए। उनका जीवन पार्टी और देश के प्रति समर्पण की मिसाल था। मल्होत्रा जी ने भाजपा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी कमी खलती रहेगी। वीके मल्होत्रा दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और सांसद भी रह चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार में 16 दिनों तक चलने वाली वोटर अधिकार यात्रा पर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी हों या देश का कोई भी अन्य नेता, कोई भी लगातार 16 दिनों तक बिहार में नहीं रुका। राहुल गांधी की ये यात्रा उनकी बिहार के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों से सीधे संवाद किया, जो उनकी मेहनत और जनता से जुड़ाव का प्रमाण है। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता अधिकार और चुनावी गड़बड़ियों को उजागर करना है। भाजपा नेता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, साहनी साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना वे नेता थे जिन्होंने दिल्ली में भाजपा की स्थापना की।
वीके मल्होत्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने और दिल्ली में पार्टी की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भाजपा जनसंघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य थे। मल्होत्रा जी का जीवन पार्टी सेवा को समर्पित था। उन्होंने दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया और पार्टी को मजबूत आधार प्रदान किया। लद्दाख हिंसा के बाद उमर अब्दुल्ला द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, यह निश्चित रूप से समय की मांग है। जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तब वहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी बेहद गंभीर हो गई है। ये भी एक कारण है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी देश के लिए अच्छी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के बाद अमेरिका द्वारा जवाबी कार्रवाई से रोके जाने के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपने 2008 के अनुभव साझा किए। जब वे गृह मंत्री बने तो उस समय देश में हमले हो चुके थे और सुरक्षा तैयारियों में काफी बदलाव आया है। 2025 और 2008 की तुलना उचित नहीं है। 2011 के बाद से पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बदल चुकी है। देश अब पहले से कहीं बेहतर तरीके से तैयार है। भाजपा नेता वीके मल्होत्रा के निधन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उन्होंने हम जैसे कई कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। हमें उनसे लगातार सीखने का अवसर मिला। उनका जीवन सादगी और जनसेवा को समर्पित था। उन्होंने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से अथक प्रयास किए। सचदेवा ने बताया कि कल प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रद्धांजलि सभा होगी और दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।